किसी भी देश की प्रगति उसके बेहतरीन सड़कों से मानी जाती है और इसी के साथ हमारे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और कई सारे नए सड़कों के निर्माण के साथ एक एक उत्साह के साथ हमारे देश को नई सड़कें, रेल लाइंस, शिप कॉरिडोर और अनेक तरीके की कनेक्टिविटी दी है। उसी के साथ हमारे साथ आज सुमिता मैम हैं। मैम, फर्स्ट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो गति शक्ति है, पीएम गति शक्ति योजना है, उसके अंतर्गत आप क्या-क्या काम कर रहे हैं और उसके साथ-साथ आपने 4 रिकमेंडेशंस अभी रिसेंटली दिए हैं। उन 4 रिकमेंडेशंस के बारे में अगर आप बताना चाहें? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम गति शक्ति को लॉन्च किया 2 साल से अभी 1.5 साल 2 साल के बीच का समय हुआ है। 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, अक्टूबर 2021 में। पर इस छोटे से समय में, इस दौरान सभी मिनिस्ट्रीज़ ऑन बोर्ड हो गई हैं, सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ऑन बोर्ड हो गई हैं। और ये गति शक्ति क्या है? ये एक जियो स्पेशियल प्लानिंग का एक पोर्टल है, जीआईएस इनेबल्ड प्लानिंग टूल है, जिस पर सभी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आपने सड़कों की बात करी जैसे, वो भी सभी इसी पर प्लान हो रहे हैं। और इस पर क्यों प्लान हो रहे हैं? क्योंकि ये एक डिजिटल अप्रोच है और एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच है, जिससे सड़क का जब योजना बनता है उसमें हम एक बेस्ट अलाइनमेंट लेकर आएँ, जिससे जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का एरिया है, जहाँ पर इंडस्ट्री है और लेबर का मूवमेंट है और इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को मार्केट में निकलना है और दुनिया के डिफरेंट शहरों में और कंट्रीज़ में जाना है, ये सब का मूवमेंट, लॉजिस्टिक्स मूवमेंट सड़कें, रेल के थ्रू होती है, द्वारा होती है। तो ये सब प्लानिंग हम गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर करते हैं। आज अगर आप देखें तो सड़कों का जो मिनिस्ट्री है, मोर्थ, उन्होंने 8000 किलोमीटर के करीब सड़क पूरी गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर प्लान करा है। और ये प्लान करते हुए, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर पुणे बेंगलोर एक्सप्रेसवे का उदाहरण दूँ, तो रास्ते में कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के एसईजेड्स आ रहे हैं या क्लस्टर्स आ रहे हैं, उनको भी जोड़ना है और स्टेट हाईवेज़ को भी जोड़ना है। और हमारे टूरिज़्म इंटरेस्ट के एरियाज़ हैं, रिलीजियस इंटरेस्ट के या सोशल सेक्टर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब का कनेक्टिविटी देखते हुए ये पुणे बेंगलोर एक्सप्रेसवे का प्लानिंग हुआ। और फिर वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कैसे पोर्ट तक मूव करे, उसके लिए कौन से स्टेट हाईवेज़ हैं, ये पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच गति शक्ति ने लिया है। अब मैं आपको और उदाहरण दिखाऊं तो आप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का अगर उदाहरण देखें, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने अपने ऑप्टिक फाइबर केबल और टेलीकॉम के टॉवर्स पूरे गति शक्ति पोर्टल पर मैप कर दिए हैं, जीआईएस डेटा लेयर। वो मैप करने के बाद उन्होंने देखा कि 30,000 ऐसे गांव हैं जहां पर 4G सैचुरेशन की अभी ज़रूरत है, और वो उन्होंने गति शक्ति प्लेटफॉर्म से देखकर वो काम शुरू कर दिया है। ऐसे ही जो हमारा 5G का रोल आउट है, वो पूरा गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कर रहा है। वो उसके अंदर जितने भी हमारे स्ट्रीट एसेट्स हैं, उसकी मैपिंग, जियो टैगिंग, ये पूरा गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। कहाँ पर काम हो गया है वो हरे ग्रिड में दिखता है, कहाँ पर काम अभी होना है लाल ग्रिड में। तो इससे हमारे लिए मॉनिटरिंग भी बहुत आसान हो रही है। आपके लिए एक और उदाहरण दूँ तो मैं आपको उदाहरण दूंगी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का। वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की जो मंत्रालय है, वो हर प्रोजेक्ट के लिए 46 रिपोर्ट्स जनरेट करता है, हर प्रोजेक्ट के लिए। और ये 46 रिपोर्ट्स क्या हैं? कुछ लैंड से रिलेटेड हैं, कुछ क्लियरेंसेस से रिलेटेड हैं, कुछ टेरेन से रिलेटेड हैं। अब ये 46 रिपोर्ट्स लेने में उनको 6 से 9 महीने लगते थे, पर अब वो एक ही दिन में ये सभी रिपोर्ट्स जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक जीआईएस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अब आप ही सोचिए कि इससे समय कितना बचता है और प्रोजेक्ट जो सैंक्शन हो गए हैं उनकी गति कितनी बढ़ जाती है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल रेलवे से अगर दूं, ये रेलवे मिनिस्ट्री ने एनर्जी कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ये एनर्जी कॉरिडोर क्या है? हमारे देश में रेलवे का नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर हमारा कोयला कैसे मूव कर रहा है, सीमेंट बनकर कैसे निकलता है और कहाँ मूव करता है, फर्टिलाइज़र कैसे मूव करता है, ये बल्क कमोडिटीज़ कैसे मूव कर रही हैं, ये पूरा स्टडी करा है। और कहाँ पर रेलवे लाइन का स्ट्रेंथनिंग का ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, कहाँ पर रेलवे लाइन का गैप है और कहाँ रेलवे लाइन एक बॉटलनेक बन रहा है, ये पूरा अध्ययन कर ये पूरा नए नए रेलवे लाइंस और स्ट्रेंथनिंग कहाँ करना है, ये पूरा योजना रेलवेज़ ने गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर ही करा है।
मैम अभी कुछ ही दिनों पहले आपने एक 4 रिकमेंडेशंस दी थी गति शक्ति इसके अंतर्गत, योजना के अंतर्गत। अगर उन 4 रिकमेंडेशंस के बारे में आप बताना चाहें। जो आप 4 रिकमेंडेशंस कह रहे हैं वो सड़कों के संदर्भ के कॉन्टेक्स्ट में है। तो इस तरह से तो हमने 100 रिकमेंडेशंस दे दी हैं। तो जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं 500 करोड़ से ऊपर, रोड हो, रेल हो, कुछ सागरमाला का प्रोजेक्ट हो, भारतमाला का प्रोजेक्ट हो, ये सभी जो हमारा नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप है उसके सामने आता है और उसमें प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति के प्रिंसिपल्स उपयोग हुए हैं, कैसे उनको लगाया गया है ताकि एक मल्टी मोडल कनेक्टिविटी आए, ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक्स आए, ये देखा जाता है। तो पिछले 1.5-2 साल में हमने 100 ऐसे प्रोजेक्ट्स देख लिए हैं और उनकी टोटल वैल्यू 6 लाख करोड़ के आसपास है और इसके अलावा एनर्जी कॉरिडोर भी देखा गया है, उसके 196 प्रोजेक्ट्स। तो हमने लगभग 10-12 लाख करोड़ के बीच के प्रोजेक्ट्स इस 1.5-2 साल में असेस करके हमने अपना अप्रेजल का रिपोर्ट दे दिया है। मैम बात करें तो भारत पेट्रोलियम के सीईओ के साथ आपकी बातचीत हो रही है। उन लोगों ने भारत पेट्रोलियम के सीईओ जब यहाँ लूनी आए थे तो उन्होंने कहा कि दे आर गोइंग टू सेट अप ईवी स्टेशंस इन इंडिया। तो उसके बारे में पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत क्या आप लोग काम कर रहे हो, किस तरीके के आगे काम उसमें शुरू होगा? जी, ये ईवी स्टेशन का भी मैपिंग पूरा गति शक्ति के ऊपर हम कर रहे हैं ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि इनकी कहाँ पर डिमांड है और ये कहाँ पर बन रहे हैं और उसकी मॉनिटरिंग हो जाए। इसके अलावा जब ये बीपी के कंपनी के सीईओ आए हैं मिस्टर लूनी, तो उनको हमने दिखाया कि हम कैसे क्लियरेंसेस भी गति शक्ति प्लेटफॉर्म पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उससे वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा हमारे यहाँ पर भी इस तरह से काफ़ी यूज़ हो सकता है क्लियरेंसेस लेने के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए। और उनको हमने एक प्रोजेक्ट दिखाया गति शक्ति पे जो कि लद्दाख में हमारा सोलर एनर्जी का जनरेशन हो रहा है पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हरियाणा तक, कैथल तक आ रहा है। तो वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हमने गति शक्ति पर कैसे प्लान किया, फॉरेस्ट एरिया को रिड्यूस करते हुए, ओवरसाइज व्हीकल्स की मूवमेंट देखते हुए, ये सब देखकर भी वो बहुत प्रभावित हुए। जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू।